मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। सर, आज डीटीसी द्वारा जो 1000 बसों की खरीद फरोख्त को लेकर अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप थे, मुख्य सचिव की शिकायत के आधार पर एलजी ने उसको सीबीआई की जांच की मंजूरी दे दी है। कैसे आप इसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस जांच का स्वागत करती है। इससे 1000 बसों की डीटीसी बसों की खरीद की टेंडर की प्रक्रियाओं में किए गए उल्लंघन की जांच होगी। इसमें आम आदमी पार्टी के एक नए भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, जिसमें उन्होंने 1000 बसों की खरीदी में टेंडर की प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, सीबीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, प्रिक्योरमेंट के मैनुअल्स का उल्लंघन किया, उन्होंने जनरल फाइनेंस रूल का उल्लंघन किया, उन्होंने टेंडर की सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके एक अपनी चहेती कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, जिसने उस कैटेगरी में बिडिंग ही नहीं की हो, जो लोएस्ट नहीं हो, उसको अवार्ड करके टेंडर देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बड़ा भ्रष्टाचार किया। और जब इसकी जांच की मांग उठी, जब ये बातें सामने आई, तो उन्होंने आनन फानन में उस टेंडर को वापस ले लिया। सवाल उठता है कि अगर वो ईमानदारी प्रक्रिया थी, अगर वो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी, तो आपने उस टेंडर को वापस क्यों लिया? अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था तो वापस क्यों लिया? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे शराब की नीति बनाने में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जब बात सामने आ गई, तो इन्होंने तुरंत नई शराब नीति वापस ले ली। पहले कहते थे नई शराब नीति बहुत अच्छी है, जब भ्रष्टाचार सामने आया तो वापस ले लिया। तो बिल्कुल उसी तरह इन्होंने डीटीसी की बस की खरीद में घोटाला किया, टेंडर में घोटाला किया, और जब घोटाले की बात सामने आ गई तो इन्होंने टेंडर वापस ले लिया। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसमें जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, वो तो कह रहे हैं कि टेंडर हुआ नहीं, रद्द कर दिया गया, और लगातार चौथे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, और ये चौथे मंत्री पर ये जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। और जब टेंडर हुआ ही नहीं तो फिर कैसी, मतलब कि बाकी सारी जानकारी, और ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, सवाल चौथे पाँचवें का नहीं, चौथे होंगे, पाँचवें भी होंगे। जिसने गलत काम किया है वो तो पकड़ा जाएगा एक ना एक दिन, वो छुपता नहीं है, कहीं बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितने भी शातिर हों। लेकिन सवाल ये है कि आपने टेंडर, अगर आपने काम नहीं करना था, अगर अवार्ड क्यों किया, टेंडर अवार्ड कर दिया पूरा। दूसरी बात है, रही बात है कि आप कह रहे हैं कि गलत बात करें, तो सवाल है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो एक एक करके उनके मंत्री कई भ्रष्टाचार सामने आ गए हैं, अगर ये सब बातें गलत है तो सत्येंद्र जैन को आपने छोड़ा क्यों नहीं लिया? आप वहाँ जेल से जमानत पे रिहा करवा देते। उनके पास सबूत नहीं है, कोर्ट ने उन्हें अंदर किया है। तो सवाल उठता है, ये बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल और इनके आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं, और जब झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, उसके बाद कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। सर, एमसीडी का परसीमन जो तीनों एक अब दिल्ली नगर निगम हो जाएंगे। सर, परसीमन के बाद अब सिर्फ 250 सीटें रहेंगी, 22 सीटें सर कम हो गई। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पहले से ही जब संसद में कानून बना था उसी समय 250 सीटों का अनाउंसमेंट हुआ था, और बहुत अच्छा है, समय से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निगम चुनाव के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आज डीटीसी में कथित तौर पर 1000 बसों के भ्रष्टाचार को लेकर जो सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दी है, उसका स्वागत किया है। और आगे उन्होंने यही बात कही है कि इस जांच से ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।